हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल सन टैरो 689। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो आज मैं कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। आपकी जो पर्सन है, ये पर्सन की गुप्त भावनाएं क्या है आपको लेकर, तो रोज पेटल्स से आज मैं रीडिंग करूंगी। ठीक है, चेक करूंगी उनकी एनर्जी। यहाँ पर कुछ रोज पेटल्स भी है, कैंडल्स के थ्रू उनकी एनर्जी मैं चेक करूंगी। तो जो इंसान आपके दिल दिमाग में बहुत हैवी है, रात दिन सोचते हो, तो उस इंसान की गुप्त भावनाएं क्या है उनका सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर जो वो छुपाते हैं आपसे। चले डिटेल में रीडिंग होगी, मेरे साथ आपको एंड तक रहना होगा ताकि पूरी तरह से क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, एंड उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेज मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी। एंड उसके बाद एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको 2 क्वेश्चंस की आंसर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आप कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, 2 आंसर आपको इस रीडिंग के बाद यूनिवर्स के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, चले ज़रूरत पड़े तो मैं कार्ड्स को भी चेक करूँगी इस सब के लिए, सभी के लिए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, ये सभी के लिए रीडिंग है। आप सब देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रश, आपका थर्ड जेंडर या कोई जो लोग थर्ड जेंडर हो, सेम जेंडर हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। एंड टाइमलेस रीडिंग है। अब जब भी देखेंगे ये रीडिंग उस टाइम से आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन पर आकर पूछते हो कि दीदी मेरे लिए रीडिंग करो, ये क्या है, मेरी रीडिंग है कि नहीं। ठीक है, सब के लिए रीडिंग है गाइस। ये मैरिड, अनमैरिड, थर्ड सेंटर, सेम सेंटर, सभी के लिए रीडिंग है। क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। जितना एनर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपके साथ, उतना ही रीडिंग रेजोनेट मैच होगा। सो हिडन फीलिंग्स आज देख लेते हैं। आपके पर्सन की गुप्त भावनाएं क्या है आपको लेकर, क्या सोचते हैं ये इंसान। सो कॉन्सेंट्रेट करिए, कैंडल के फ्लेम पे फोकस करते हुए उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है। ले लीजिए मन ही मन। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस, एंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड होकर इस रीडिंग को देखें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। सो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, जो आपको कोई आइडिया नहीं है। तो चले देख लेते हैं। ओके, सो इस टाइम ये पर्सन जो भी है, ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ही सोच रहा है गाइस। ठीक है, तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो गुप्त भावनाएं हैं, जो करंटली पर्सन क्या सोच रहा है, करंटली मुझे यहाँ पर देख रही है कि आपके पर्सन को ना करंटली ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें बहुत सारे चीज़ें ना ऐसे बदल गए हैं या बदल रही है, बदल चुकी है कि पहले जैसे आप चीज़ें नहीं रही, सिचुएशंस नहीं रहे इन्हें। तो इन्हें कहीं ना कहीं अचंभा हो रहा है। ठीक है, सो दे आर सरप्राइज्ड कि क्यों सिचुएशन बदली और पहले से खराब हुई। ठीक है, तो पहले जो चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत स्मूथली हुआ करते थे, पहले जो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत एक्सप्रेसिव रहा करते थे, एक दूसरे से चीज़ें शेयर किया करते थे, एक दूसरे से ढेर सारा प्यार किया करते थे, तो एक दूसरे को जताते थे अपना अपना पल। ठीक है, जताते थे हर एक पल। तो वो ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप दोनों की इच्छाएं मरने लगी है, तो आप दोनों दूर होने लगे हो। ठीक है, एक दूसरे से। तो काफ़ी डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, उनको बहुत मन कर रहा है कि आपसे इस बारे में आपसे वो बात करे, दिल खोलकर कुछ को बताए। तो मन में बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, ये भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस टाइम करंटली मुझे लग रहा है कि हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन के
जो है ना एनर्जी मुझे यही आ रही है कि जो सोचते हैं ना वो आपसे बहुत कुछ छुपाते भी है। आपसे एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत कुछ छुपाते हैं ये पर्सन मुझे थोड़े से क्लेवर साइड में देख रहे हैं। मतलब वो अपने माइंड को, ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करना अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जिस वजह से शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या इतनी सारी दूरियां बढ़ी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पर दिखाई कि थोड़े से क्लेवर साइड में है ये पर्सन, तो वो अपने माइंड को, ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करना अच्छे तरह से जानते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे हिडन फीलिंग्स आज पता कर लेते हैं। देखिए ये पर्सन को मुझे जो लग रहा है कि ये अभी करंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। स्ट्रगल करते हैं कि बट वो खुल के उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते कभी नहीं, ठीक है। आपको कभी बताते नहीं है, ठीक है। और इसी चीज़ को चलते कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके साथ कमिटमेंट में जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको बताते होंगे कि इस तरीके से आपको फील करवाते कि वो सीरियस ही नहीं है आपको लेकर, सारे बातें वो छुपाते हैं। उनके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है उसके बारे में भी आपको कुछ बताते नहीं, आपका कोई आइडिया भी नहीं है कितना स्ट्रगल पर्सन प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं। कोई चीज़ आपके साथ शेयर करने के बारे में जब भी सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उनको ऐसा बहुत ऑब्स्टेकल्स नज़र आती है। उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ बताना नहीं है, मुझे बताने से अच्छा है कि छुपाना, ठीक है। उनको यही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से वो अगर वो बताते भी है ना तो आपको इस तरीके से बताते होंगे कि इस तरीके से आपको फील करवाते हैं कि वो सीरियस ही नहीं है इस कंडीशन को लेकर, या उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ है या वो अनश्योर है, तो जिसके वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं। लेकिन रियलिटी में ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर सीरियस है। बहुत कुछ छुपाने के बावजूद भी इंसान चाहते हैं कि आप उनको समझो, उनको अंडरस्टैंड करो। इंसान लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल तो कर रहे हैं, ठीक है, मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली, जिससे वो और भी ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं बिकॉज दे कांट एफोर्ड इट, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि जितने स्मूथ आपकी इस पर्सन की जितने स्मूथ आपकी इस पर्सन की लगती होगी तो उतने स्मूथ इनकी लाइफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप सोचते हो कि पर्सन तो लाइफ में बहुत खुश है, बहुत इजीली इनका लाइफ चल रहा है, तो इतना आसान, इतना इजी इनका लाइफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं दिस स्ट्रगल्स अ लॉट इन डे टू डे बेसिस, ओके। तो ये इंसान ने अपने डार्क साइड को इंट्रोड्यूस नहीं किया कभी, ठीक है, आपसे शेयर भी नहीं करा है कि कितने ज़्यादा अनस्टेबल है और कितना कुछ चीज़ों से इन्हें कितना सारा चीज़ें इनको करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। लेकिन दूर से इनकी फीलिंग्स मुझे देख रही है कि इंसान बहुत ध्यान रखता है, ओके। आपको ऑब्जर्व करते हैं कि कब क्या कैसे क्या कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, क्या चल रहे हैं आपके लाइफ में। लेकिन इसकी थोड़ा सा लगने नहीं देते कि दे ऑब्जर्व यू, वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, वो आपको लेकर सोचते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं। ए टू जेड डिटेल्स खबर उनके दिल में, खबर उन्हें आपके लिए रखते हैं, आपके बारे में रखते हैं कि आप कहाँ कब क्या कर रहे हो, कैसे किसके साथ बात कर रहे हो, क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर हिडन दिख रही है। सो डेफिनेटली ये इंसान कितना ज़्यादा हिडन सारे एनर्जीज को रखे हैं, कितने सारे ऑब्स्टेकल्स सहने की, ऑब्स्टेकल्स को पार करके इंसान आना तो चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनको जब सारे दिल की बात आपको बताने की बारी आती है तो इन्होंने अपने खुद की एनर्जी को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। देखिए जितना उन्होंने आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, जितना आपके बारे में सोचते हैं, उतना आपको तो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, कभी शो ही नहीं करते हैं।
तो ये केयरलेस है या फिर ये आपको लेकर टेंशन नहीं करते, ऐसा आपको दिखाता है। बट रियलिटी में इंसान आपको लेकर बहुत टेंशन करते हैं। ये इंसान देखना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, और अगर बात कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको स्टॉक या आपको नोटिस, आपको ऑब्जर्व जरूर से ज़रूर करते हैं, लेकिन छुप छुप कर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि आपको ये जता नहीं सकते हैं कि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। इनकी फीलिंग्स ऐसा रहती है कि अगर आपको पता चल गया तो आपका भाव बढ़ जाएगा, आपका भाव बढ़ जाए अगर आप इन्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करो। तो ये आपकी पर्सन की माइंडसेट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ देख रही है। हाँ, डेफिनेटली सोचते हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है, फील भी करते हैं। एंड नेक्स्ट हिडन फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनको बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है। उनको समहाउ ऐसा फील होता है कि आप उनके माँ, मतलब वो आपके अंदर अपनी मॉम के क्वालिटीज़ को देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कि आप उन्हें आपकी माँ की तरह उन्हें संभालो। चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, अगर आप मेल भी हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें आपसे वो ममता वाला प्यार जो है ना वो मिले, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि हिडन है, खुल के उन्होंने कभी बताया नहीं, आपसे एक्सप्रेस ही नहीं करा कि बहुत सारे नेचर उन्हें अपनी मॉम की तरह आप में लगती है। और कहीं ना कहीं वो चाहते भी है कि आप उन्हें उनकी मॉम की तरह संभालो, प्यार करो, केयर करो, ठीक है। तो आपकी पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके साथ, डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड है पर्सन, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपको बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ छुपाते भी है, दिल की सारी बात आपको छुपाते ही है, बहुत कुछ कहते भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही थी। ये फील ही नहीं करने देते आपको कि वो क्या क्या सोचते हैं, कितना अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं, कितना एक छुड़ा हुआ महसूस करते हैं इंसान आपके साथ। तो इस तरीके के बिहेव करते कि इस तरीके से रहते हैं कि आपके साथ कि ये फील ही नहीं करने देते आपको कि वो इतने कुछ सोचते हैं आपको लेकर, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस इनको आपसे है, तो कितना चाहते हैं ये आपको लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पर शॉकिंग वाली एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि आप भी हो सकती है कि आपको आइडिया है बट आपको नहीं लगता था कि ये इंसान इतना इन्वॉल्व्ड है आपके प्रति, बट दे आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इंसान सच में आपके साथ अपना भविष्य, अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। ये सीरियस है आपको लेकर, ठीक है, ये सीरियस है, सीरियस होना भी चाहते हैं, ये लॉयल भी है कि आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, प्यार करते हैं बहुत आपको, ठीक है, सब करना चाहती हैं आपके लिए, एक खुश भी है आपको लेकर, आपको पाके उन्हें पता भी है कि आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हो, ठीक है। तो उनको आपसे कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपसे नाखुश है, या वो सोचना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इसी लाइफस्टाइल से वो रहता है कि अगर उन्होंने आपको बता दिया रियल साइड को, ठीक है, उन्होंने अगर आपको अगर बता देना उनकी रियल साइड को, तो उन्हें आपसे प्यार है कि वो आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको लेकर सीरियस है, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो शायद आप बोर हो जाओ, आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लो, या उन्हें छोड़ दो। तो ये उनका मन, वो ऐसा इनसिक्योरिटी उनके मन में चलता है, तो इसके वजह से आ सकती है कि बट ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिल में सब कुछ हिडन है, तो प्लानिंग भी कर रही है। अगर आपको ऐसे लगते हैं कि ये इंसान फ्यूचर प्लान्स नहीं करते हैं, ऐसे हाथ में आपके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो हवा में आपके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये इंसान घमंडी है, ये इंसान चीटर है, तो ये नहीं है, ये सच बात नहीं है, ठीक है। ये इंसान प्लान करती है बट बताते कुछ नहीं है, उनके मन में है कि क्या होगा जब डेफिनेटली मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, नहीं तो कर दूंगी या कर दूंगा। तो उस चीज़ को ए पर्सन कहीं ना कहीं सीक्रेटली रखते हैं।
उनका ऐसा, उनके मन में ऐसा बात चलता है, ठीक है। तो जब मैं, उनके मन में है कि होना होगा, जब डेफिनेटली मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो कर दूंगा। तो उस चीज़ को डायरेक्टली मुझे पहले से बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मतलब एफर्ट डालना, शो करना, ठीक है। इसके बारे में ये पर्सन बिलीव करते हैं कि जब उनको वक्त आएगा, जब उनके द्वारा सच में पॉसिबल होगा तो वो करके आपको दिखाएंगे। आपको बोलने से ज़्यादा करने वाले में ये पर्सन विश्वासी है, ठीक है। तो कुछ करके दिखाने के बारे में पर्सन ज़्यादा विश्वासी है। उनके मन में ऐसा ख्याल, बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में भी चलते हैं, ठीक है, जो सारे बात यहाँ पर हिडन है। बट हाँ, आपको लेकर काफ़ी सोचते हुए हैं। उनको लगता है कि आपको लाइफ में पाकर वो जीवन में, जैसे कि उनका जीवन धन्य हो गया, ठीक है। इतना प्यार, इतना पैम्पर आप इनको लाइफ ज़िंदगी भर जो अपने जितना टाइम आप उनको दिया है, जितना प्यार आपसे उनको मिला है, इतना प्यार उनको कहीं से नहीं मिला है, ठीक है। सो इंसान डेफिनेटली चाहते हैं दिल से आपको प्यार करना, इज्जत करना, बट माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कभी कभी सोचते हैं क्या सच में आप उन्हें चाहते हो लाइफ में? आपका जो स्टेटस, आपका जो लाइफस्टाइल, आप जैसे जीते हो, आप जैसे रहते हो, क्या सच में आप उनको लाइफ में चाहते हो या सिर्फ दिखावा करते हो? कभी कभार लगता है कि नहीं, दिल में सच में आप उनको लाइफ में चाहते हो, आप जो करते हो सब कुछ दिल से करते हो। बट कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस सारे बात बता दूँ कि मैं क्या क्या फील कर रहा हूँ, क्या क्या सोच रहा हूँ, कि क्या क्या चीज़ को मैं सीक्रेट रख रही हूँ, तो अगर आपको पता चले तो आप थोड़ा सा बोर भी हो सकते हो। इसीलिए पर्सन सारे दिल की बात को ना आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताने से उनको ऐसा लग रहा है कि छुपाना ही बेहतर होगा, ठीक है। सो मुझे यह लग रहा है कि एक इंसान कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, इसलिए इंसान उसको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही है। ये भी दिख रही है कि आपको जो प्यार करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स करते हैं। तो वो सब कैसे, वो जो सब करना चाहते हैं कैसे, ताकि वो बहुत जल्द आपके पास आ सके। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत जल्द मिलेंगे, कि रीडिंग की सुनने के बाद ही इनके कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल भी जाएगा, और बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि इंसान कुछ प्लान्स, कुछ सरप्राइज़ देना सोचते हैं कि कुछ आपको सरप्राइज़ दे, ठीक है, क्योंकि इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपको लेकर। सो हाँ, ये डेफिनेटली आपको लेकर सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते भी है, एंड चाहते हैं वो जितना आपके लिए करे आप भी उनके लिए उतना ही करो। बट आप बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में हैं, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, बहुत ब्लॉकेजेस चल रही हैं आपके माइंड में, कुछ थिंक नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली। ऑलरेडी आप बहुत टेंशन ले चुके हो। आप डिसाइड किए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। तो किस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को नहीं। तो इस कनेक्शन को लेकर भी आप काफ़ी सोचते हो, एंड कभी कभी सोचते हो कि इंसान के दिल में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये कभी तो आपको बहुत प्यार जताते हैं, कभी आपको टोटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बट सच में इंसान क्या चाहता है, एक्चुअली क्या चाहते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। सो देखिए, सारे बात इनके सीक्रेट्स है। डेफिनेटली ये छुपाते भी है आपसे, कुछ बताते भी नहीं, बट डेफिनेटली इंसान आपको लाइफ में चाहते हैं। एंड इंसान साथ साथ सोचता है कि कैसे आपको स्टेबिलिटी दिया जाए, कैसे आपको लाइफ में पूरी तरह से आपको लाइफ में उनको अब आप लाइफ में उनको मिले। तो इस सारे बात को इंसान जब भी अकेले होता है तो बहुत ज़्यादा दिन रात, डे नाइट इसके बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं, ठीक है। कैसे आपको ट्रस्ट को जीते, कैसे रिश्ते को हील करे, ठीक है। एंड बहुत सारे पेशेंस भी रखे हैं। उनका ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में सब कुछ बिगड़ भी जा सकता है, तो समय लेना चाहते हैं, सब कुछ एक एक करके
करे, क्योंकि जब काम बिगड़ते हैं तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए पर्सन थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रख कर बैठे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा, जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ओके, सो ये सब कुछ बात हिडन है जो आपको बताना चाहते हैं, कुछ बता भी नहीं पाते हैं, एंड सोच समझ कर सारे बात को भी ये पर्सन छुपा भी रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो आपको पाके बहुत खुश है, ठीक है। आपके आने के बाद उनके ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई है, उनको कहीं ना कहीं जो है ना कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिली है, उनको एक फीलिंग हुई है कि पहले से अच्छा वो महसूस करना है। तो ये सारी चीज़ें वो फील करते हैं कहीं ना कहीं आपके आने के बाद उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है। लव, एबंडेंट, वो सब आई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक लक्ष्मी के रूप में, क्या एक लाख के रूप में वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो यस, कोई ये चीज़ कभी आपको बताते नहीं कि आपके पर्सन कभी नहीं बताएंगे कि अगर आप इन्हें शादी भी कर लो ना, घर भी बसा लो ना, तो भी इंसान ये बात शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या एक्सप्रेस करने वाले में बिल्कुल नहीं है। बहुत क्लियरली कभी आप उनके मुंह से कभी निकल भी जाए, बिकॉज दे नो कि ठीक है हमें बताना नहीं है, ये इंसान को स्पेशल फील कराना नहीं है कि ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान बहुत प्यार करता है आपको, ये इंसान आपको बहुत चाहता भी है, लाइफ में आपको लेकर बहुत सीरियस भी है, और यही चीज़ दिख रही है कि इंसान हो सकता है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा स्टड बनकर घूमती है, ठीक है। बट आपको देखते हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपके संबंध उनका जो विश्वास है, आत्मविश्वास जो हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि काफ़ी वाइब्रेंट है। वो दिखाता है, ऐसा स्टड बनकर घूमते हैं, ऐसा दिखाता है कि आप नहीं तो कोई और सही, अगर आप खुद से इनके लाइफ में चले भी जाओ ना, तो इन्हें छोड़ भी दो ना, तो कोई फ़र्क इन्हें पड़ेगा ही नहीं। बट अगर आप सच में इनको छोड़ दोगे ना, तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। ये कहीं फोकस नहीं कर पाएंगे, पागल सिर्फ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जिस तरीके से आपको शो करते हैं, तो उनसे कहीं ज़्यादा गुना इंसान आपके प्यार में है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता गाइस कि इंसान कभी आपको धोखा दे, वो कभी आपको छोड़ जाए, क्योंकि इन्हें ना अपनी माँ की रूप, ठीक है, माँ का रूप आपके अंदर किसी ना किसी तरीके से दिखता है, एंड इनको कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके लगा है कि इनकी माँ का प्यार मिसिंग हो चुका है इनकी ज़िंदगी से। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने माँ को खो दिया है, या इन्होंने अपनी माँ से दूर कहीं काम कर रही है, तो वो जो मिसिंग वाली एनर्जी है, माँ का जो प्यार है, माँ का जो केयर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं माँ का प्यार कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बट फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप हो तो उनके ऊपर माँ की एक ब्लेसिंग्स है, माँ का प्यार है, कहीं ना कहीं मिल रहा है उन्हें, तो वो गैप नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, हिडन फीलिंग्स में तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि कभी मुँह से इन्होंने कभी आपको बोला भी नहीं है आपसे ये बात। तो ये इंसान स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखाते हैं, ठीक है, आपको आइडिया तक नहीं होगा ये चीज़, आपको पता कभी नहीं चलेगा। ये आपको लगता है कि ये सारे बात इम्पॉसिबल है, ठीक है, सारे बात झूठ है। बट सच में अगर आप विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो यूनिवर्स के थ्रू मैं जो आपको मैसेज चैनल करके दे रही हूँ ये सच है। ये इंसान सच में आपको लाइफ में चाहते हैं, आपको लेकर उतना ही सीरियस है जितना सीरियस आप हो। बट हाँ, दिमाग में एक बात इनकी घूमते कि किसी भी हाल में आपको लाइफ से खोना नहीं है, आप इनके लाइफ में रहो, आप इनके साथ बने रहो। अगर आप चले जाओ तो क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं कभी कि इसके बारे में काफ़ी डर भी है इनके अंदर, इसीलिए सच में ये पर्सन आपको कुछ बताते भी नहीं क्लियर करके। बट ये पर्सन डेफिनेटली दिल से आपको चाहते हैं, ठीक
ठीक है। ये इनकी हिडन फीलिंग्स, ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स है गाइस। चलिए उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेज मैं पिक करूँगी, ये आपको क्या कहना चाहते हैं, इनके दिल की और कुछ छुपी हुई बातें। चलो सो कैंडल को मैं पूरी तरह से मैट होने दूंगी, साइड कर देती हूँ गाइस कैंडल को। एनर्जी बहुत अच्छा है, क्लियर एनर्जी। देखिए फ्लेम को, अगर आपको कोई विश मांगना है ना, कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो फ्लेम पे फोकस करके। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सो आई होप आपने अब तक कर लिया हो। इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये कैंडल मैं पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी। ओके, चले कुछ चैनल मैसेज देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट मैसेज आया है चांद छुपे बादल में। सो डेफिनेटली चांद से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। सो देखिए हो सकता है कि एक फुल मून पे या न्यू मून पे पर्सन काफ़ी इमोशनल हो जाता है आपको लेकर, चांद को देखकर बहुत सारे इमेजिन करने लगते हैं आपको लेकर, या चांद की रात में आपके साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये इतना इमोशनल हो जाता है स्पेशली उस मोमेंट पे। तो जब पूर्णिमा या फुल मून या न्यू मून पे इनका एनर्जी काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी हैवी हो जाता है, ये आपको लेकर काफ़ी सोचने लगते हैं। उनको दिल बहुत करता है कि आपको सब कुछ बता दे, दिल खुलकर आपके साथ वो मिले, बात करे, बहुत कुछ कह दे आपको दिल में जो जो बातें चल रहा है, बट कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कह नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक डर भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपको अगर बता दे तो आप शायद बोर भी हो सकते हो, शायद आप उनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। तो इसके बारे में सोचकर इंसान ना अपने एनर्जी को वापस खींच लेते हैं। ये एक गाना भी है, एक सॉन्ग भी है, आप इस सॉन्ग को सुन भी सकते हो। इसके लिरिक्स पे आपके पर्सन की एक सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं करंटली, तो आप इस सॉन्ग को सुन सकते हो ध्यान से कि इसके सॉन्ग के लिरिक्स पे आपको बहुत सारे पर्सन की मैसेज आपको मिल सकता है। तो चांद छुपे बादल में, चांद छुपा बादल में, एक सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग आप सुन सकते हो गाइस। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मैसेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए और कुछ मैसेज देख लेती हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। आई लुक एट योर पिक्चर्स, आई मिस यू ऑल द टाइम। ओके, सो डेफिनेटली देखिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके हार्ड टाइम ऑलवेज पर्सन ना, जब भी अकेले रहते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, डे नाइट आपके पिक्चर्स को रखते हैं, पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जूम करके देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं उस टाइम जितने बार वो आपको मिस करते हैं उतने बार ही आपके पिक्चर्स को कभी ना कहीं देखते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आपको पिक्चर्स को देखने से उनको बहुत सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं जब भी वो अकेले रहते हैं, जब भी उनको बहुत बहुत बोर फील होता है, उनको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता है, तो उनको आपके पिक्चर से उनको कुछ ना कुछ आपके ऑरा से उनको बहुत अच्छा, बहुत शांति, बहुत पीस कहीं ना कहीं मिलता है। इसलिए पर्सन बहुत टाइम आपका पिक्चर्स को काफ़ी टाइम ये पर्सन देखते भी हैं। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच, सो यस लव इज़ देयर। देखिए सो डेफिनेटली देखिए गाइस, ये पर्सन आपको जब भी देखिए हो सकता है कि ये पर्सन के दिल में ये सारे बात है जो आपको बताते नहीं। ये पर्सन चाहते हैं आपको बहुत सारा किस करना, बहुत सारा हक करना है, एंड कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा बात चलता है कि अपने दिल में जो है सारी बात जो छुपा रहे हैं आपको सब कुछ बता दे। आप वो जो आपको लाइफ में इतना चाह रहे हैं, ठीक है, करंटली ये पर्सन वो सब कुछ छुपा तो रहे हैं, बट उनको दिल बहुत करता है कि आपको किस करे, आपको हक करे। ठीक है, इनकी दिल भर के दिल में जो बात है आपको सब कुछ आपको बताकर आपको भी ये पर्सन थोड़ा सा
थोड़ा सा श्योर करना चाहते हैं कि सच में इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है। सो यस, लव इज़ देयर। सो डेफिनेटली पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। आपका कोई कन्फ्यूजन, आपको दिल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये जो है ये सीरियस तो है गाइस, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि नहीं ये इंसान के दिल में कोई प्यार नहीं है, ये तो आपको प्यार ही नहीं करते। नो, ऐसा कोई बात नहीं है। ये इंसान आपको डेफिनेटली प्यार तो करता है गाइस, ठीक है। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। इस डेफिनेटली मैंने क्या कहा, उनको ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद उनके लाइफ में एवर्डेंस आया, वो पर्सन बहुत ज़्यादा काफ़ी लाइफ में ग्रो किए, ठीक है। उनके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी तरह से चले, ठीक है। जब आपके साथ कनेक्ट हुए थे पर्सन, तो उनके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें में फ्लो आए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। तो ऐसा कोई ऑब्स्टेकल्स या ऐसा कोई ऐसा चीज़ आप दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकता है जो आप दोनों की कनेक्शन कभी ख़त्म कर सकते हैं, आप दोनों की कनेक्शन कभी एंड कर सकते हैं, या उनके दिल में आपके लिए इस प्यार को, ये जो जगह, ये जो एक अलग स्पेशल जो जगह इन्होंने अपने इनके दिल में बनाए हो, वो जगह कभी ख़त्म हो जाएगा या शेष हो जाएगा या एंड हो जाएगा, ठीक है। वो कभी एंड नहीं होगा। एक एंडलेस लव जिसको कहते हैं ना, कि बहुत सारा लव देना, बहुत सारा सोचना, वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में पर्सन है। ओके, सो चले। सो यहाँ पर है माई ईगो, माई प्राइड, डिस्ट्रॉयड, फीलिंग गिल्टी। सो डेफिनेटली देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत गिल्ट भी है मन में, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रही है कि ईगो की वजह से उन्होंने बहुत बार चीज़ों को इतना खींचा, इतना ख़राब किया कि आपका ही मन शायद उठ गया हर एक चीज़ से, ठीक है। आप शायद उतना एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, आप काफ़ी कन्फ्यूजन में हो, आप बहुत कन्फ्यूज्ड भी हो, ठीक है। तो इन्होंने आपको बहुत बार कन्फ्यूजन दिए भी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको इस सारे जो गलती इन्होंने आपके साथ किया है ना, इसका गिल्ट है। तो डेफिनेटली पर्सन गिल्टी में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील कर रहा है इस करेंट मोमेंट पे। उनका लग रहा है कि नहीं, ये शायद ठीक नहीं था, ठीक नहीं करे। उनको जानते हैं इतने सारे बात जो आपसे छुपा भी रहे, आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन में रखे, तो ये भी सच नहीं है। आपको बता देना चाहिए कि सच में पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, बट कहीं ना कहीं चाह कर भी आपको कुछ बता नहीं पा रहे कि इनकी ईगो इनके बीच में आ रही है। सो आई विल कम बैक। सो डेफिनेटली इंसान आपके लाइफ में फीडबैक वापस आना चाहते हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो बहुत गुड न्यूज़ से पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, लौट रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लाइफ में चाहता है, इसलिए पर्सन बहुत सोच समझकर ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा सोचा है कि उनको आपके लाइफ में वापस आना होगा। अगर वो आपसे इतना दूरियाँ क्रिएट, जैसे अगर सेपरेशन आ गया या आप दोनों सेपरेट हो चुका है या बहुत लेस कॉन्टैक्ट है आप दोनों के बीच में, तो पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, अपने दिल की बात आपको शेयर डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, माई बेबी, माई चांद, माई वर्ल्ड, माई एवरीथिंग। सो डेफिनेटली देखिए, मैंने क्या कहा, आपको बहुत मन ही मन बहुत कुछ प्यार, बहुत सारे पैम्पर आपको कर रहे हैं, बट आप उनके लिए ना सब कुछ हो, ठीक है। यही इंसान आपको बताना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं तो वापस तो ये पर्सन डेफिनेटली आना चाहता है, क्योंकि आई विल कम बैक जो आया है मैसेज, वापस ये पर्सन डेफिनेटली आना चाह ही रहे हैं गाइस। सो आपका का सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट है आप दोनों, और आप इस इंसान को दिल से चाहते हो ना, तो आप एकदम ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप कोई खाली जगह पर बैठ जाओ, ठीक है। उन्हें विजुअलाइज करते रहो और बोलो कि अगर तुम मेरे लाइफ में वापस आना चाहते हो तो मैं खुशी तुम्हें अपने, ठीक है, अपनाओगे, ठीक है। तो मैं तैयार हूँ, या मैं आपको अपना के लिए, तुमको अपना के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आप इस बात को उनको विजुअलाइज करके शांत होकर किसी जगह पर बैठकर आइज़ क्लोज करके विजुअलाइज करके उनके सोल को आप एक कह सकते हो। तो हो सकता है कि जो ऑब्स्टेकल्स है, जो डर है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, इस पर्सन के अंदर जो इनसिक्योरिटी है, जो डर के वजह से पर्सन आपको कुछ बताते भी नहीं है, तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के लाइफ से हट भी सकता है। एंड इंसान कुछ ना कुछ एफर्ट्स, जो उनके इतने सारे हिडन्स हैं, जो उनके दिल में इतने सारे फीलिंग्स हैं आपको लेकर, तो शायद आपको आने वाले टाइम में पर्सन आपके सामने ओपन अप होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इनकी जो आपको मैसेज दिया कि माई बेबी, माई चांद, माई वर्ल्ड, माई एवरीथिंग, सो डेफिनेटली आप उनके लिए सब कुछ हो। कोई एनर्जी नहीं कि पर्सन आपको लाइफ में नहीं चाहता है, ठीक है। भले ही पर्सन सब कुछ छुपाता है, ये इंसान आपको लाइफ में नहीं चाहता है। नो, ये इंसान आपको लाइफ में डेफिनेटली चाहते हैं, आज भी चाहते हैं, ठीक है। उस दिन भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं, एंड ज़िंदगी भर आपको ही चाहेंगे, क्योंकि ये आपको काफ़ी प्यार इनके दिल में छुपा है,
ठीक है, जो आपको बताते नहीं हैं, बट हाँ सच यही है कि इंसान आपको लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, सो चलिए एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेज मैं चेक कर लेती हूँ। कोई भी मैसेज आप एंजल से पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए, इस कनेक्शन से रिलेटेड या लव से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, 1 बाय 1 मैं मैसेज चेक करूँगी, बट हाँ इसके ऊपर डिपेंड करके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप सिर्फ इसे गाइडेंस के रूप में ले सकते हो, क्योंकि एक जनरेटिंग है, बिकॉज एक जनरेटिंग है गाइस, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी, अलग अलग आंसर आएगा। तो आप कोई भी सवाल यूनिवर्स पे विश्वास करके, ट्रस्ट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपके मन में कोई भी सवाल एक एक करके मैं इस एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको वक्त दे रही हूँ। 1 बाय 1 आंसर आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हो गया, तो मैंने देख लेती हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन सवाल का आंसर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ दीजिए। चलिए प्लीज़ गाइड कीजिए। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 50-50 चांसेस। सो डेफिनेटली देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से, तो उसका आंसर आया है 50-50 चांसेस। ठीक है, तो आई डोंट नो आपने क्या क्वेश्चन किया एंजल्स को, तो उसका आंसर 50-50 हो भी सकता है। चांसेस ऐसा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 50-50 चांसेस है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछिए। आपके मन में कोई सवाल है? सेकंड क्वेश्चन इस कनेक्शन से रिलेटेड या इस पर्सन से रिलेटेड या आपका लव लाइफ से रिलेटेड, कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप एंजल्स को प्रे कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए आपके लिए क्या एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं देख लेती हूँ। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया है डिपेंड ऑन यू। सो डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप क्या डिसीजन लोगे। ठीक है, सो आपका जो इंट्यूशन कहेगा, आपको उसको, आपके इंट्यूशन को फॉलो करना होगा, अपने इंट्यूशन को, एंड उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन यू मतलब आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर दे रहा है कि डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप जो डिसाइड कर रहे हो, आप इंट्यूशन को सुनो, फॉलो करो, तो आप जो डिसाइड करोगे वही आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, यस, तो चले गॉड गाइडेंस भी देख लेते हो, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या आपको करना चाहिए। साइलेंट रहे। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा उनको चेस नहीं करना है, ज़्यादा उनके पीछे भागना नहीं है, थोड़ा सा साइलेंट रहे, पेशेंस बनाकर रखे। इंसान डेफिनेटली इतने दिन तक आपको कुछ बताया भी नहीं है ना, तो डेफिनेटली आने वाले वक्त या टाइम में बताएंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है। गाइड कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कुछ सही होने वाला है। चले, अच्छा यहाँ पर आया है लाइफ फोर्स। सो डेफिनेटली देखिए, यहाँ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रही है जो एनर्जी आई है, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशंस, सेंसर एंड सेक्सुअल पावर और इंटरेस्ट। ओके, डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आया है, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, फ्रिजी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, मतलब बहुत कैरियर में ग्रोथ, सडन लव की एंट्री, सडन रोमांस एंड द सब कुछ जैसे कि पैशनेट वे में आपके लाइफ में होने वाले हैं, विच कैन मेक यू फील ओवरवेल्म्ड। ओके, तो आपको इस चीज़ को एंजॉय करना है, सोचना ज़्यादा नहीं है, आपको उस चीज़ को एंजॉय करना है, बट एक सीरियसनेस के साथ, और आपको माइंड में डाइवर्ट नहीं करना है।
किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना पैशनेट वे में होंगी तो आपका माइंड कहीं ना कहीं इधर उधर डाइवर्ट हो सकता है कि मैं काम ना करूं, या फिर मैं बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस हो जाऊं उल्टा सीधा चीज़ों में, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा, अपने अंदर सीरियसनेस को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर पैशनेट वे में आप कुछ कर भी रहे हो तो उसमें भी आपके लाइफ में सीरियसनेस है, ठीक है। तो सेंस ऑफ कमिटमेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको ये चीज़ आपको ना ध्यान देनी है, ध्यान में रखना है। तो भावनाओं में बहना नहीं है कि भावनाओं में आप बहते जाओ, कुछ भी कर लो, जो आपके मन में आ रहा है वो कर लो। नो, आपको सोच समझकर बहुत स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको ज़िंदगी में सारी चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में सडन लव आएगा, सडन रोमांस आएगा। ये पर्सन के अंदर बहुत सारा चेंजेस सडन आ भी सकता है, सडन आ जाएगा। एंड सडन ये पर्सन बहुत बदल भी सकते हैं, जैसे आप चाहते हो आपके मन के मुताबिक ये पर्सन बदल भी सकते हैं। तो सडन सब कुछ होने वाले हैं आपके लाइफ में रोमांस बढ़ने वाला है, पैशनेट वे में बढ़ने वाला है। तो आपको ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही आंसर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, सो ये है आपका गाइस रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। अगर जिनको पर्सनल रीडिंग चाहते हो, जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, अगर आप फ़ोन करते रहोगे तो फ़ोन रिसीव नहीं किया जाएगा, तो आपका टाइम बर्बाद होगा, वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करो। ओके, सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो और भी अच्छा बात है। कमेंट्स ज़रूर करना कितना रेजोनेट हुआ, मैं सबका कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।